हेलो डियर, कैसे हो आप? सर मैं अच्छी हूँ। हेलो सबसे सर। पहले तो आप इस चैनल के माध्यम से अपने नाम को बताइए और कहाँ से हैं आप, ये बताइए। अडा 24/7 के परिवार से कैसे जुड़े और किस एग्जामिनेशन में आपने रिजल्ट हासिल की है इस बार बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन में, इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। सर मेरा नाम खुशबू है और मैं अड्डा से जुड़ी थी जब आपका एक रैंडमली मैंने एस्टेट का एग्जाम जब दे रही थी तो आपका 24 आवर्स वाला मैराथन क्लास मैंने देखा था। उसी टाइम मैं आपसे जुड़ी थी। उसके बाद वो मैराथन क्लास देखा, उसके बाद TRE 2 आने वाला था। उससे पहले मैंने आपका कला ये टीचर अड्डा 247 से सब्सक्रिप्शन लेकर फिर आपकी क्लासेस शुरू की थी। उसके बाद मैं कंटिन्यूअस थी, पढ़ ही रही थी। तो मेरा TRE 2 में PGT 2-3 नंबरों से रह गया था। ओके, तो टीआरई 1.0 आपने दिया था? टीआरई 1.0 सर से आप किया था लेकिन वो बीएड वालों को बाहर कर दिया, इसलिए मैं एलिजिबल नहीं हो पाए? एलिजिबल नहीं थी। मैंने BEड नहीं दी पहले। अच्छा। और जब बीएस टेट की तैयारी के लिए मैंने 24 घंटे की मैराथन ली थी, तब से ही आप चैनल के माध्यम से जुड़े थे? तभी जुड़ी थी मैंने तो तब। मतलब वो एक रैंडम गूगल सर्च था, यूट्यूब सर्च था, या फिर किसी फ्रेंड ने लिंक विंक भेजा था? वो सर रैंडम गूगल सर्च था, जैसे कि कोई सा वीडियो मिल जाए, एक फास्ट रिवीजन हो जाए इसलिए। ओके। और उस मैराथन से काफी हेल्प मिला आपको? बहुत सर हेल्प मिला। ओके। और उसके बाद आपको लगा कि नहीं, अब अगर तैयारी करनी है तो पेड कोर्स सर की ले लेनी चाहिए? मतलब यस। भरोसा उस वीडियो से बना? यस सर, वही वीडियो से बना। और उस बार जैसे है ना, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। डीपली कंसेप्ट क्लियर होते हैं आपके तो पढ़ाने। अच्छा, ओके। तो एक बार मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि अच्छा, सारी बातें तो हम करेंगे, सबसे पहले ये तो बता दीजिए आप है कहाँ से? अभी फिलहाल मैं अभी देवघर झारखंड में हूँ। देवघर झारखंड से ही मेरा हैं आप? मेरा ये ससुर। अच्छा, ये आपका ससुराल है, ओके। चलिए। मतलब बाबा बैद्यनाथ की नगरी में हैं आप अभी यस सर। फिलहाल? जी। तो घर वाले और आप अपनी खुशी को हमारे साथ भी साझा कीजिए। जब ये न्यूज़ आपको पता चला, जब आप लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, तो सब आप सबसे पहले आपने देखा या फिर किसी और ने आपके सर रिजल्ट मैं बता? आपने? पहले पहले तो मैंने डाउनलोड किया पीडीएफ। ओके। पीडीएफ सबसे नीचे गई और पहले मैंने कट ऑफ देखा। मैं देखती हूँ कि 70 है कट ऑफ। मैंने उसे मिलाया नहीं था अपने मार्क्स कितना है मेरा। ठीक हम्म। है, फाइनल आंसर की से हम्म। 70। तो मेरा 70 ही होगा। हम्म। मेरा तो हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ है। चलो एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ है कि नहीं। फिर सर्च किया हम्म। और सर्च करके देखती हूँ, अरे ये तो मेरा आ गया, मेरा हो गया। पहले तो TGT साइंस का रिजल्ट आया था ना। हाँ, तो मैं, हाँ। अरे ये तो मेरा नाम है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पहले तो होता है ना, पहले खुशी हुई, खुशी से पहले आंख से आंसू निकले। अरे मैं, मेरा नाम आ गया, मैं कर दिखाई। ऐसा तो मतलब रिएक्ट। आपको आपको खुद पे भी यकीन नहीं था कि इस बार मेरी सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं सर। तैयारी पे भरोसा था? 2 नंबर जितना पढ़ था तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी कुछ, कि नहीं अब नहीं करूंगी, छोड़ देती हूँ। ओके। घर से सपोर्ट था? परिवार से, ससुराल वालों की तरफ से Yes, पढ़ने में सपोर्ट था? हाँ, क्योंकि हस- मैं मानता हूं कि अब जब आप एक मैरिड हाउसवाइफ हैं, और तो एक परिवार के साथ जुड़ने के बाद परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं, yes, तो सर। मैं ही क्या, मतलब जो भी इस वीडियो को देखेगा, हर वो हाउसवाइफ भी जानना चाहेगी कि आपने घर को संभालते हुए क्या आप किसी जॉब वगैरह में भी एंगेज थे? नहीं? नो सर, मेरे 2 बच्चे हैं और अच्छा। ओके। ओ, बस। और अच्छा। फैमिली में बस। जॉब नहीं कर रही थी मैं। अच्छा। बस ये सीटेड जैसे तो दो मैं सीटेड खुशबू, उसके दो बच्चों को संभालना, घर को संभालना, घर की पूरी जिम्मेदारियों को संभालना, इन सबको मैनेज कैसे किया आपने? सर टफ तो बहुत होता है। हम्म। टफ है लेकिन बिल्कुल। एक होती है ना कि मन में कुछ करना है, तब तो सब कुछ करना ही पड़ता है, सबको हैंडल करना ही होता है अपने अकॉर्डिंग। वही है, रात में सोने के बाद पहले तो आप लोगों की क्लासेस चलती है तो बैक टू बैक उसी में सब चीज करना, और आप क्लास देखना, फिर पॉज कर देना, फिर बाद में वीडियो सेव कर लेना, बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देखना, उससे रिवीजन करना। ये सब रात में होता था। ओके। क्लासेस तो रात में भी चलती थी, कभी कभी 12 बज जाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो बस वही सब, रात का टाइम मेन था। सबके सोने के बाद ही पढ़ाई होती थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑन एन एवरेज आप डेली कितना समय निकाल लेते थे अपनी निजी पढ़ाई के लिए?
सर 4 से 5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। ऐसे उठो बैठो में हो नहीं पाता है। लेकिन एक कंटिन्यूअस जो एक कंसंट्रेट करके जो पढ़ाई होती है वो 4 से 5 ही घंटा होती थी, वो भी। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से ईयर पे हुई थी? मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई थी 2000 ये 18 में। 2018, मतलब करीबन 6 साल बाद आपने ये अटेम्प्ट लिया है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये जो 6 साल का गैप रहा, इसमें क्या आप अपने पढ़ाई के साथ जुड़े थे, या फिर अचानक ये बीपीएससी टीआरई के जब एग्जामिनेशंस और इसका शोर जब शुरू हुआ तो आपने पढ़ना फिर से स्टार्ट किया? सर जैसे दो 2018 के बाद से बस बीएड किया मैंने। बीएड करने के बाद ऐसी ही थी कि चलो कोई बात नहीं, बीएड कर लिया तो सीटेट दे देते हैं। हम्म। सीटेट दे दिया, तब तक पता चलता है कि बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। चलो, तो मेरे हस्बैंड ने बताया, तो भर देते हैं टीआरई। वो उसके लिए मैं बिहार गई थी, 2 दिन में एग्जाम हुआ था, बहुत टफ था वो। हम्म। लेकिन बाद में पता चलता है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया है। हम्म। डिसअपॉइंटमेंट तो एकदम बढ़ गया था कि क्या एग्जाम भी दिया, इतनी मेहनत भी की और हुआ भी नहीं। उसके बाद फिर बैक टू बैक पता चलता है टीआरई 2 आने वाला है। चलो अब उसके लिए मेहनत करते हैं। बस वही था, और साथ में फैमिली में भी कुछ मेंबरों का हुआ था, वो भी सपोर्ट था, वो भी मोटिवेशन था कि चलो उनका हुआ तो मेरा भी होगा। तो एक मेजर मोटिवेशन, अगर मैं बच्चे भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ इनफैक्ट, कि वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा स्पेशल इवेंट था जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, जब 2.0 की बारी आई? जब 2.0 की बारी आई तो ऐसा था कि बस इस बार तो बस करना है, हम मुझे करना ही करना है। इस बार मैं फेल नहीं हो सकती हूँ। ओके। और कोई ऐसी घड़ी जो आपको डिमोटिवेट भी करा, इस क्योंकि तैयारी मैं समझ सकता हूँ कि आपके वर्षों की मेहनत आज आज जाके रंग लाई है। सर डीमोटिवेशन था हाँ। टीआरई 2.0 में 2 नंबरों से रह जाना, क्योंकि मैंने 6 to 8 भी दिया था, 9-10 ओके। भी दिया, और पीजीटी भी दिया था, तीनों ही दिए थे मैंने। और तीनों में मुझे 2 नंबर 3 नंबरों से रह गई थी मैं। इसलिए डिमोटिवेट मैं 2.0 के बाद हो गई तो कि नहीं। 2.0 के बाद तो 2.0 के बाद वो क्या चीज थी जो फिर से आपके अंदर उस आग को जगा दिया? बोली चलो एक लास्ट टाइम लेती हूँ, लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट कि नहीं नहीं दे दो, कोई बात नहीं दे दो, होता नहीं है। और इसमें भी सर इतने 1 साल तक लगा दिया। पहले तो फॉर्म भरा, लीक हो गया, उसके बाद फिर री एग्जाम, ये सब के बाद अभी हो गए 1 महीने बाद होगा एग्जाम। तो आपके हस्बैंड का सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा 3.0 के प्रिपरेशन में? यस तो सर। आपको मतलब मेंटली ऐसे सपोर्ट हमेशा करते रहे हैं आप, और आपकी हार्ड वर्क और रेगुलर जो 4-5 आवर्स की आपने बताई कि आप सेल्फ स्टडी करती थी, यस इसके सर। बतौर आपकी सिलेक्शन हुई। पीजीटी जुअलॉजी के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उनके माध्यम से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बतौर एक पीजीटी एस्पिरेंट, कौन कौन से वो स्पेशल वो चैप्टर्स हैं जिसको स्पेशली आपने फोकस किया, जो या फिर वो किसी भी पीजीटी जुअलॉजी एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा पहले फोकस करके अच्छे से समझ लेना चाहिए? और कौन से वो चैप्टर्स हैं जो जिनकी रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आपको उससे स्कोर करना है तो? सर सबसे पहले तो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। हाँ मोलिकुलर बेसिस ऑफ नेचर, और बायोटेक, और सर ये लास्ट, सर कौन सा चैप्टर है? एनिमल किंगडम। सर कौन सा एनिमल किंगडम तो है ही। रिप्रोडक्शन। डाइजेशन, रेस्पिरेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी। सर ह्यूमन फिजियोलॉजी हाँ। मेन यही है। सर क्वेश्चन मेनली इन्हीं से आते हैं और इनका रिवीजन बहुत जरूरी है। और सेल बायोलॉजी, ये 5-6 चैप्टर्स जो है अच्छे से कर लो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और रिवीजन और एन। एनसीईआरटी का योगदान कितना बता रहे हो आप? सर एनसीईआरटी का कितना योगदान बताओगे आप? बहुत योगदान है एनसीईआरटी की, एक एक लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तब तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। एनसीईआरटी ही पढ़ा है मैंने। अच्छा, अड्डा परिवार के साथ जुड़ने के बाद, इनफैक्ट मुझसे जुड़ने के बाद, आपने एनसीईआरटी को और कितना बेहतर समझा, क्योंकि पढ़ तो आप एनसीईआरटी पहले से भी रहे होगे। यस सर। तो पहले मैं पढ़ा था, हम्म, आपसे पढ़ने के बाद समझा है कि है क्या। अच्छा। मैं हम्म। हमेशा से एक बात कहता रहता था कि वेन एवर यू आर स्टडिंग तो आप उससे फील करिए, बैकग्राउंड में हमेशा उसे देखिए, क्योंकि मैं अगर कुछ कह रहा हूँ, कुछ किताबों में लिखा हुआ है, तो वो हकीकत है। यस सर। क्योंकि यस। साइंस हकीकतों क्या ही ज्ञान है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसके वचन है ना? यस तो सर।
feeling is very much important when you are studying science, and specifically जब आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स को लेते हैं जैसे बॉटनी और zoology, तो सब्जेक्ट की फील आनी जरूरी है। सर यही फील आपने सिखाया है, यही फील और कनेक्शन और समझना कि ये कैसा है, ये कैसे है, ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी में ऐसे ऐसे पार्ट्स है और ये पार्ट्स ऐसे काम करते हैं, फीलिंग्स ये सिखाया है आपने। अच्छा, जुअलॉजी में या फिर बॉटनी में, किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में डायग्राम्स का बहुत रोल होता है। स्पेसिफिकली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करो तो डायग्राम ओरिएंटेड भी सवाल बहुत आते हैं। यस सर, आते हैं। तो मेरा जो एक डायग्राम्स का जो अप्रोच रहा था हर चैप्टर बहुत। पढ़ाने में, उसका क्या योगदान रहा, ये मैं भी जानना चाहूंगा, ये मेरी जिज्ञासा है। ये सर बहुत अच्छा, और खासकर ये एनिमल फिजियोलॉजी में जो आप सारे डायग्राम बताते हैं, डाइजेशन सिस्टम में एक एक डायग्राम और एक एक पार्ट्स, वो सादा ऐसा लगता है जैसे मेमोरी फिक्स हो गई है, वो डायग्राम डायग्राम से ही याद होते हैं। उसका कितना परसेंट आप योगदान मानोगे एग्जामिनेशन के पेपर में? क्या उस अप्रोच का ज्यादातर फायदा आपको एग्जामिनेशन के पेपर में पूछे गए सवालों में दिखा? दिखता है सर। क्यों? क्योंकि वो डायग्राम याद रहते हैं, डायग्राम से ये होता है कि चलो ये सबलिंगुअल है तो इसके नीचे ये हो गया, ऐसे मैक्सिलरी है, ये है, वही डायग्राम मस्ट है, और खासकर सर जूलॉजी बॉटनी में तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, जो फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा बेटा, इसके अलावा के लिए भी सर मैंने, होता है, हाँ जी, फास्ट रिवीजन के लिए डायग्राम। फर्स्ट बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं हमेशा से चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे वो टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल हो या आप सबके लिए डेडिकेटेड एक टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल भी है, तो उस चैनल के माध्यम से मैं ही नहीं, सारे टीचर्स हमारे यूट्यूब सेशंस भी लिया करते थे। यस सर, यस सर। आप अब एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हो, तो आप मुझे ये बताइए, यूट्यूब सेशंस पे कराए गए क्वेश्चंस का कितना रेलेवेंस है? सर रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस के लिए भी। अगर आप पढ़ते हो और रिवीजन नहीं करते हो और पता नहीं चलता है कि आप कितने पानी में हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। मॉक जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, और यूट्यूब पे क्वेश्चन जो है वो मस्ट है, वो जरूरी है। और सब आपने करवाया है और चैप्टर वाइज कराया था। तो मैंने तो हाँ पूरा चैप्टर वाइज ही करवा दिया था। मैंने इनफैक्ट बताया भी था कि अगर आप कभी भी ज्वाइन करते हो चैनल को, तो बस यस। पिछले 6 महीने के मेरे बस क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। यस सर। आप अडा 24/7 के इस परिवार के साथ जुड़ के, टीचिंग परिवार के साथ जुड़ के, उसके बाद जो आपने वो फैसला लिया आफ्टर सीइंग माय 24 आवर्स मैराथन कि नहीं मुझे पेड क्लासेस अब लेनी है, तो आपने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करी उसका रिजल्ट जो आपको मिला, बहुत अच्छा है। आप आप इस नाते बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? अगर 24/7 के परिवार के साथ जुड़ना चाहिए टीचिंग की एग्जामिनेशन की, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए? आप अपने जुबानी बच्चों को बताइए, करना क्योंकि मैं चाहिए। चाहता हूं कि आपकी एक्सपीरियंस, यस सर। आपने जो जिया है इस परिवार के साथ, आप सदस्य रहे हो और अब तो आप सदस्य हो ही चुके हो, अब आप हिस्सा हो इस परिवार के, तो आपने ये जो समय बिताया है अड्डा 24/7 के साथ, लगभग 1.5-2 सालों का, तो उससे आपको फायदा मिला है, तो आप ही बेहतर बता पाओगे आने वाले उन बच्चों को जो अपनी एक करियर शिक्षा शिक्षा जगत में देखते हैं बतौर एक शिक्षक। क्योंकि आज देखिए, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी एक पथ पर निकलते हैं तो रास्ते हजार होते हैं, लेकिन सही रास्ते का चयन करना, बहुत जरूरी, फैसला करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तो आप आपका सफर कैसा रहा और आने वाले बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर टीजीटी पीजीटी के लिए या फिर कोई भी एग्जाम के लिए अड्डा 247 अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसके एक एक मेंबर, एक एक टीम सब अच्छी है। सर मैंने आयुष सर का भी क्लास लिया था मैथ्स के लिए। बच्चे तो डरते थे सर की डांट से, लेकिन वो समझते नहीं है कि मेहनत करना है तो थोड़ा डांट तो सुनना ही होगा अगर कामयाब होना है तो। मैथ्स सर शालिनी मैम का फिजिक्स अच्छा है, कंसेप्ट भी अच्छा है, समझ में आता है ना, हम्म। समझना है, समझ जो चीज समझ जाते हैं इंसान को वो अच्छी से याद हो जाता है। जो चीज रटा रटा है ज्ञान तो काम नहीं आता, और खासकर बीपीएससी के क्वेश्चन में और टीआरई 3.0 में इस बार मोस्टली क्वेश्चन क्या थे, डी और ई थे आंसर। बहुत सारे बहुत कंफ्यूजिंग थे, मोर देन और नन ऑफ अबव, और वो कंसेप्ट से ही होता है। राइट। या अच्छा, आप अगर बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखिए, जो 11वीं 12वीं के पीजीटी जुआलॉजी के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो दे आर मेजरली फ्रॉम द 11th 12th करिकुलम, 11वीं 12वीं के करिकुलम से ही ज्यादातर ये सवाल पूछे सीआरटी जाते सर, हैं। सीआरटी हाँ। बेस्ड। और अगर आपकी 9th 10th का बेस क्लियर है तो वहां से छूटे फटके इजी क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। कल एक बच्चे ने लाइव, हमारी जो ग्रुप सेशन हुई थी कल रात को, आपने अगर देखा होगा,
तो उसमें बच्चे ने कहा था कि सर रेगुलर आपकी जो क्लासेस रहीं वो यस। तो जरूरी थी ही, जो एमसीक्यूज आप करवाते थे उससे ये पता लगता था कि हमारी प्रिपरेशन वाकई में कितनी है। कितनी है। राइट। और सबसे जरूरी है कि जब भी आप एक चैप्टर खत्म कर लो तो तुरंत उसकी एमसीक्यू लगाओ, उससे समझ आता है रिजल्ट। कि हाँ कितना बाकी है और करना। सही आप बोल। आप मुझे ये बताइए खुशबू, अब आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, तो अड्डा 24/7 के परिवार के साथ जुड़ के क्या आपको अलग फील हुआ? मैं किस पहले आप मेरा पूरा सवाल सुन लेना। ये फीलिंग मैं उस लिहाजे से पूछना चाहता हूँ, जैसे ये जो हमने 11वीं 12वीं के सिलेबस को हमने पढ़ा है, ये आज नहीं, हम जब क्लास 11 12th में थे तब भी पढ़े हैं। यस सर। जब हम ग्रेजुएशन में थे तब उसके हायर लेवल को भी टच किया, जब पोस्ट ग्रेजुएशन किए तब भी हमने उसके हायर लेवल्स को टच किया। तो कॉलेज की स्टडी, आपके यूनिवर्सिटी की स्टडी, आपके स्कूल की स्टडी और अड्डा 24/7 में जो आपने सीखा, फिर से मतलब सीखा या फिर रिफर्बिश किया, उसमें क्या डिफरेंस था? अंतर क्या था? कुछ अंतर था या नहीं था? बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। हाँ। सर जैसे हमने कॉलेज में पढ़ा या स्कूल में पढ़ा तो हमने सिर्फ पढ़ा और याद किया एग्जाम पास करने के लिए। हम्म। हमारा एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, हाँ चलो पास करना है। और सर टीजीटी बीजीटी और ये और आपकी क्लासेस में क्या था, हमने सीखा है और जो हमें हमेशा याद रहेगा। और आगे चल के बच्चों को भी पढ़ाऊंगी तो आपकी ही क्लासेस देखने वाली हूँ मैं, ताकि सीखो कैसे इंटरलक ये करना है, कनेक्ट करना है, कैसे सिखाना है, डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि मुझे तो आगे चल के पढ़ाना ही है मुझे ना। बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर तुमसे, क्योंकि एक बात और मैं क्लासेस में रिपीट किया करता हूँ कि देखो, साइंस तो आप सब सीख चुके हो, पढ़ चुके हो, जानते हो, आप सब ने साइंस पढ़ा है। क्योंकि अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद पीजीटी की क्लासेस ले रहे हो, दैट मीन्स यू नो साइंस। यस। तो आप साइंस मत सीखिए, साइंस को पढ़ाना कैसे है इसको सीखिए। यस सर। मैंने ये सीखा है आपसे कि साइंस को पढ़ाना कैसे है और कैसे शुरू करना है। तो आज आपकी कामयाबी के बाद मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि हाँ, आज मैंने किसी को विज्ञान सिखाना कैसे है ये सिखा दिया है। यस सर। तो और ये सर ये हिंदी और इंग्लिश का जो भेदभाव है ना, जो हिंदी मीडियम वाले आते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है, वो दूर करना है मेरा अच्छा, ये। आप आपकी आपकी माध्यम क्या शुरू से अंग्रेजी माध्यम ही रही थी या हिंदी मीडियम? यस सर, मेरी सीबीएसई बोर्ड से मैंने 10th किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से मैंने 12th किया, डीयू से मैंने ग्रेजुएट किया है। ओके पोस्ट ग्रेजुएट भी नॉर्मल से कोई कॉलेज से किया था। ओके ओके ओके। एमडीयू से मैंने बीएड किया। एमडीयू रोहतक से आपने यस। ओके। चलिए बेहतर, तो मतलब अंग्रेजी या हिंदी का वो जो एक भेदभाव है। मिश्रण चलता है, वो भेदभाव, चलिए वो तो चलता रहेगा, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे तो मतलब मन के सच्चे होते हैं। और वो कभी ना कभी तो इस बात को समझ ही जाएंगे कि जब विज्ञान की बारी आती है तो ये जो भाषाएं हैं ये बस विज्ञान को समझने का एक वो औजार है। रियल विज्ञान तो वो समझ है जिसे हम वो समझते हैं समझते विज्ञान की भाषा में। नहीं। मेन बात ये है, वो समझते नहीं है। हाँ जी, समझना जरूरी है, पकड़ना जरूरी है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुस्कान आपसे जुड़ के, और आपकी ये सक्सेस स्टोरी पूरे भारत में जाएगी, भारत के हर एक एस्पिरेंट इसे देखेंगे। तो जाते जाते एक बार हर उस एस्पिरेंट के लिए आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि कब जब भी कोई एक बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद शिक्षा जगत में एंटर करना चाहता है तो उसे कोई ना कोई, उसे 10 12 सवाल उसके दिमाग में आते ही रहते हैं, कई प्रकार के सजेशंस उसे मिलते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बेहतर सिलेक्शन वाला सजेशन एक सिलेक्टेड स्टूडेंट ही दे सकता है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए, तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट हो जो आपकी स्ट्रैटेजी रही, एंड हाउ दे कैन गेट सिलेक्शन इफ दे वांट इन देयर फर्स्ट गो इटसेल्फ? अगर पहली बार में ही वो अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो सर क्या करना होगा? चाहते हैं तो उनको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है और कंसेप्ट क्लियर करना है, सबसे मेन बात। उन्हें रटना नहीं है, कंसेप्ट चाहिए, एक एक लाइन डीप नॉलेज चाहिए उनको। और एनसीईआरटी प्लस क्लास में जो होता है, जितनी पढ़ाई होती है उसको रिवाइज करना है, रिवीजन भी मस्ट है। रिवीजन होना चाहिए, मॉक लगाने चाहिए, उसके बाद ही होगा। और लगे रहना तो पड़ेगा, नींद तो खराब करनी होगी कुछ दिनों के लिए, अच्छे सक्सेस करने के लिए लाइफ में। और सक्सेस पाने के बाद तो एक अलग ही मजा होता है।
आज जो ये फीलिंग है, ये जो अनुभूति है, शायद ये बेहतर आप ही समझ पाते हैं, यस सर, और यस हर सक्सेसफुल बंदा ही इस अनुभूति को फील कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुशबू। इम्पोर्टेंट मैसेज है, हाँ बताइए। ये बताइए। दूर होना जरूरी है। हाँ जी, रिपीट। थोड़े दिनों के लिए मोबाइल से भी दूर होना जरूरी है। मैं जब पढ़ती थी इंस्टा फेसबुक सबको डिलीट करती थी, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया से दूर होना जरूरी है जब। डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, एक बार खुलने के बाद वो आधे घंटे और 1 घंटे कहाँ जाता है पता नहीं चलता। रील्स चलते ही रहते हैं, फिर चलते ही रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जरूर आइए, अड्डा 24/7 के ऑफिस में, हमारे हेडक्वार्टर्स में आपका स्वागत है। सर, थैंक आइए। यू सो मच। आपको भी बहुत, आप तो इंस्पिरेशन है ही, और आपकी पूरी टीम को जो मुझे बिल्कुल। लायक बनाया। थैंक यू और सो मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों कि खुशबू ने टीजीटी 9वीं 10वीं वर्ग में भी सिलेक्शन हासिल किया है इसी साल, और पीजीटी जुआलॉजी में भी इस बच्चे ने सिलेक्शन हासिल किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशबू। थैंक यू। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार, आपके सगे संबंधियों, सबका है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब भी अ, कोई खुशी जागृत होती है, कोई खुशी तोहफा के रूप में हमें मिलता है, तो उसमें समावेशन किसी एक ही इंसान का नहीं, काफी लोगों का, सदस्यों का रहता है, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग। मेरी मम्मी का, मेरी अम्मी का, बिल्कुल। उनकी एक जिद थी, उनकी एक जिद थी कि नहीं, तुम कुछ कर सकती हो, तुम में है वो लगन, तुम कर सकती हो, तुम करो, तुम करो। करती क्यों नहीं है, करती क्यों नहीं है, उनका एक जिद था। और देखो, तुमने कर दिखाया। सच में सर, उनका था कि हाँ, तुम हो उस लायक, तुम कर सकती हो। बिल्कुल। और तुम वाकई बहुत कुछ कर सकती हो, और आगे भी तुम्हें और आगे बढ़ना है, बस यहीं तक रुके ना रह जाना। बिल्कुल, जब तक आप चाहो आप हमारे साथ जुड़े रहना, और आगे अपने भविष्य को और एक बेहतर ढांचे को देने का प्रयास करना। इसी थैंक के साथ मैं इस सेशन को यही विराम दूंगा। और पीजीटी एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, जुआलॉजी के एस्पिरेंट्स, आपके इस मैसेज को सुनने के बाद शायद वो भी अपने एक नए पथ को प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू खुशबू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।